हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 4th का 3rd चैप्टर द नॉर्थर्न एंड कोस्टल प्लेन्स. ओके, सोशल साइंस. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट, इस चैप्टर में हम सीखेंगे नॉर्थर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया एंड कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया. नॉर्थर्न प्लेन्स, इंडिया के नॉर्थर्न प्लेन्स और कोस्टल प्लेन्स के बारे में हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमको क्या बताना है? नेम सम सिटीज़ which are situated on the bank of the river Ganga. What is the importance of these cities? कुछ सिटीज़ के नेम बताना है आपको. उन सिटीज़ के नेम बताना है जो गंगा रिवर के किनारे पर बसी हुई है ना. गंगा रिवर के बैंक पर बसी हुई है और उनकी इम्पॉर्टेंस क्या है. अब आप मुझे बताएंगे क्या कि गंगा रिवर के किनारे पर बैंक पर कौन सी सिटीज़ बसी हुई है. हाँ, आपको सब याद है. यस, हरिद्वार, ऋषिकेश, यस, बनारस, है ना. और इनकी इम्पोर्टेंस क्या है? क्या इम्पोर्टेंस है? एक तो जो गंगा है उसको बहुत पवित्र माना गया है, गंगा रिवर को, है ना. सब लोग वहाँ नहाने जाते हैं, स्नान करने जाते हैं और ऐसा मानते हैं कि वहाँ सारे पाप हमारे धुल जाते हैं, है ना. और अपने आप को प्योरीफाई फील करते हैं, अपने आप को शुद्ध महसूस करते हैं, है ना. तो एक तो ये इम्पोर्टेंस है. वहाँ पर तीर्थ बने हुए हैं, है ना. हरिद्वार जो है वो एक तीर्थ माना गया है. बनारस में भी तीर्थ हैं. ऋषिकेश में भी बहुत सारे मंदिर हैं, है ना. ये सारी जो जगह है ये पिलग्रिमेज भी मानी गई है. दूसरा, यहाँ पर आसपास की जो लैंड है बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड है. क्यों है? क्योंकि गंगा रिवर का प्लेन एरिया है वो, और गंगा अपने साथ बहुत सारा सैंड अपने साथ लेके आती है और वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है. तो वहाँ पर खेती बहुत अच्छे से हो सकती है ना. और इसीलिए लोगों को वहाँ पर काम भी मिलता है, तो वहाँ रहते हैं. ठीक है. नॉर्थर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया. अब हम पढ़ेंगे नॉर्थर्न प्लेन्स के बारे में. ये आप मैप देख रहे हैं. नॉर्थर्न प्लेन्स आपको दिखाई दे रहा है. इसमें हमारा इंडिया का जो मैप होता है उसमें नॉर्थर्न प्लेन्स आपका यहाँ होता है ना. और यहीं पर आपका क्या रहता है? यहाँ अगर आप हिमालय भी आपसे पूछा जाएगा तो आपका हिमालय पूरा जो है ऊपर, जम्मू एंड कश्मीर, ये सब चीज़ें यहाँ पर आती है आपकी. ठीक है. अ प्लेन इज अ फ्लैट एंड लेवल लैंड. The northern plains of India led towards the south of the Himalayas. They stretch from Assam in the east to Punjab in the north. Okay. प्लेन जो लैंड है आप पढ़ चुके हैं पहले भी, है ना. प्लेन, प्लेट्यू एंड माउंटेन्स के बारे में. प्लेन लैंड कैसी होती है? बिल्कुल फ्लैट और लेवल लैंड होती है ना. तो नॉर्थर्न प्लेन्स जो है इंडिया का वो कहाँ से कहाँ तक जाता है? साउथ ऑफ द हिमालय, है ना. टूवर्ड्स द साउथ ऑफ द हिमालय. ओके. एंड द स्ट्रेच फ्रॉम आसाम इन द ईस्ट टू पंजाब इन द नॉर्थ. और वहाँ से स्ट्रेच होके वो ईस्ट में आसाम और नॉर्थ में पंजाब तक जाता है. ठीक है. दिस प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल. ये जो प्लेन है ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल प्लेन है. अभी मैंने आपको रीज़न भी बताया था क्यों है फर्टाइल, है ना. रिवर्स के कारण. तो रिवर्स कौन कौन सी यहाँ पर हैं? द रिवर्स लाइक गंगा, सतलज एंड ब्रह्मपुत्र दैट ओरिजिनेट इन द हिमालयाज फ्लो थ्रू दिस प्लेन्स. ओके. कौन कौन सी रिवर्स? जैसे गंगा, सतलज, ब्रह्मपुत्र, ये सभी हिमालय से क्या हुई है? ओरिजिनेट हुई है और वहाँ से फ्लो करके, वहाँ से बहती हुई यहाँ इस प्लेन में आती है. ओके. नॉर्थर्न प्लेन्स पर आती है. ठीक है. द नॉर्थर्न प्लेन्स आर मेड फर्टाइल बाय द डिपोजिशन ऑफ द सोइल ब्रॉड बाय दिस रिवर्स. और जो नॉर्थर्न प्लेन्स है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है. क्यों है फर्टाइल? क्योंकि ये जो रिवर्स है अपने साथ बहुत सारा सॉइल लेकर आती है और यहाँ प्लेन में आके वो सॉइल क्या हो जाता है? यहीं पर रुक जाता है ना. इस कारण से ये लैंड जो है, नॉर्थर्न प्लेन्स वाली जो लैंड है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है. द डिपोजिशन कंटेन्स फाइन सिल्ट विच इज़ कॉल्ड एल्यूवियम. ओके. डिपोजिशन जो है
अपने साथ बहुत ज़्यादा, इसमें क्या होता है, बहुत फाइन सिल्ट होता है ना, जिसको हम एलुवियम भी बोलते हैं। ओके, एलुवियल सॉइल इज गुड फॉर ग्रोविंग क्रॉप्स। और जो एलुवियल सॉइल जो होता है ना, एलुवियल सॉइल जो होता है वो क्रॉप्स को ग्रो करने में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ओके, the area drained by a river and its tributaries is called a basin। और जो एरिया रिवर्स के द्वारा क्या किया जाता है, ड्रेन किया जाता है। ड्रेन मीन्स रिवर्स जहाँ से निकलती है वहाँ पर जो एरियाज में वो निकलती है ना, वहाँ जहाँ पानी उसका रहता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बेसिन बोलते है ना। इसकी ट्रिब्यूटरीज जहाँ होती है और जहाँ से ये बहती हैं। द 3 rivers that flow through the northern plains form 3 basin। 3 rivers जो नॉर्थर्न प्लेन्स में फ्लो करती हैं वो 3 basins बनाती हैं। गंगा रिवर बैसिन, सतलज रिवर बैसिन एंड ब्रह्मपुत्र रिवर बैसिन। ओके, 3 बेसिन के नाम क्या है, गंगा रिवर बैसिन, सतलज रिवर बैसिन एंड ब्रह्मपुत्र रिवर बैसिन। लेट अस नो अबाउट ईच ऑफ दीज इन डिटेल्स। चलो अब हम इन सभी के बारे में डिटेल्स से जानें। द सतलज रिवर बैसिन। ओके, द सतलज रिवर बैसिन इज द मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडस रिवर। सतलज रिवर बैसिन जो है वो बहुत ही मेजर पार्ट है इंडस रिवर का। ओके, सतलज इज द ईस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस रिवर। ओके, सतलज जो है ये ईस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरीज है इंडस रिवर का। इट्स राइजेज नियर मानसरोवर लेक एंड फ्लो थ्रू तिब्बत बिफोर एंटरिंग इंडिया। ये मानसरोवर लेक्स के पास से निकलता है ना, वहाँ से राइज हुआ है, वहाँ से निकला और तिब्बत होते हुए इंडिया में एंटर होता है। इंडिया में एंटर होने के पहले ये तिब्बत से होते हुए आता है। इट कट्स थ्रू द ग्रेट हिमालय एंड द आउटर हिमालय एंड एंटर द प्लेन्स एट रोपर। ओके, ये ग्रेट हिमालय को कट करते हुए है ना, जब पानी जब बहता है ना तो बहुत सारी जो लैंड है उसको काट देता है, उसका फ्लो बहुत तेज होता है तो वो ज़मीन को काटते हुए आता है ना। तो ग्रेट हिमालय एंड द आउटर हिमालय को वो काटते हुए रोपर प्लेन्स में एंटर होता है। इट रिसीव द बीज रिवर एट हरिक एट पंजाब। और ये यहाँ आकर बीज रिवर जो है, ओके, और जो हरिका पंजाब में है, ओके, वहाँ पर आके ये यहाँ रिसीव होता है। द सतलज रिवर बैसिन एरिया इन इंडिया इज़ लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। जो सतलज रिवर का जो बैसिन एरिया है इंडिया में है ना, वो कहाँ पर लोकेटेड है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर एंड हरियाणा स्टेट। ओके, भाखरा नागल डैम इज बिल्ट अक्रॉस द सतलज रिवर। भाखरा नागल डैम जो है वो सतलज रिवर पर बिल्ट है। द कारचम वांगटू हाइड्रो इलेक्ट्रिक plant and the Nathappa Zakari Dam are also built across this river. These dams generate electricity and provide water for irrigation throughout the year. Okay, अब जो भाखरा नागल डैम जो है वो सतलज रिवर पर बना हुआ है ना। भाखरा नागल डैम आप ये देख रहे हैं, भाखरा नागल डैम ये सतलज रिवर पर बना हुआ। आपने डैम देखा है, आप तो आपके आसपास भी बहुत सारे डैम बन गए हैं है ना, तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं डैम के बारे में। डैम जो है पानी रोकने के लिए बनाया जाता है और बहुत सारे बड़े बड़े डैम्स में इलेक्ट्रिसिटी भी क्या होती है, जनरेट की जाती है। ओके, अब भाखरा नागर डैम जो है कौन सी रिवर पर बनाया गया है, सतलज रिवर बैसिन पर। ओके, एंड कारचम वांगटू hydroelectric plant and the Nathappa Zakari Dam are also built across this river। अब सतलज रिवर पर कारचम वांगटू हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट भी लगाया गया है जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है ना।
और नथप्पा झाकरी डैम भी इसी के ऊपर बनाया गया है। दिस डैम जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एंड प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन थ्रू आउट द ईयर। ये जो डैम है ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है और पूरे साल इसमें पानी रहता है जो इरिगेशन के काम में आता है ना। अब हम पढ़ेंगे गंगा रिवर बेसिन। द सोर्स ऑफ द गंगा रिवर इज गंगोत्री ग्लेशियर इन द हिमालय। द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज फ्लो थ्रू उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल, गिविंग राइज इट्स basin. The principal tributaries of the river Ganga are Yamuna, Son, Ramganga, Ghagra, Gandhak, Kosi and Mahananda. ओके और यहाँ पर गंगा और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल है ना, यहाँ पर बहती हैं है ना। इसके यहाँ पर इसके बेसिन बने हुए हैं। ओके, प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरीज जो गंगा रिवर की हैं वो कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज किसको बोलते हैं, जो जहाँ पर आके क्या होती है, रिवर्स आकर मिलती है ना, वो उसकी ट्रिब्यूटरीज होती हैं। कौन कौन सी रिवर्स हैं इसकी ट्रिब्यूटरीज, यमुना, सन, रामगंगा, घाघरा, गंधक, कोसी, महानदी है ना, ये सब रिवर्स के नेम है। ठीक है, चंबल एंड बेटवा आर इट्स टू इम्पॉर्टेंट सब ट्रिब्यूटरीज। और चंबल और बेटवा है ना, ये टू इसकी इम्पॉर्टेंट सब ट्रिब्यूटरीज हैं। इट इन वेस्ट बंगाल द गंगा डिवाइड्स इनटू टू ब्रांचेस। वेस्ट बंगाल में जाके गंगा टू ब्रांच में डिवाइड हो जाती है ना, ये टू ब्रांच में बहती हैं। वन ऑफ द ब्रांचेस एंटर्स इन बांग्लादेश एंड इज कॉल्ड पद्मा। एक जो ब्रांच है इसकी वो बांग्लादेश में एंटर्स होती हैं और जिसको पद्मा के नाम से जाना जाता है ना। पद्मा रिवर, गंगा रिवर को किस नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में, पद्मा रिवर है ना। और इट ज्वाइंस ब्रह्मपुत्र इन बांग्लादेश, और ये बांग्लादेश में जाकर जो पद्मा रिवर है ना, पद्मा मीन्स ये गंगा की ही टू ब्रांचेस हो जाती हैं जिसको बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, और ये वहाँ जाकर ब्रह्मपुत्र रिवर से ज्वाइन हो जाती है। द अदर ब्रांच दैट फ्लोज थ्रू वेस्ट बंगाल इज कॉल्ड हुगली। और एक और दूसरी जो ब्रांच है ना, उस जो कहाँ वेस्ट बंगाल में फ्लो करती है उसको हुगली के नाम से जाना जाता है। ओके, अब हम पढ़ेंगे द ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन। द ब्रह्मपुत्र रिवर originates in eastern तिब्बत where is called सेंगपो। ओके, ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो ईस्टर्न तिब्बत से ओरिजिनेट हुई है ना, वहाँ से निकली है ये ईस्टर्न तिब्बत से, और वहाँ पर इसको सेंगपो के नाम से जाना जाता है। ओके, तिब्बत में इसको सेंगपो के नाम से जाना जाता है। द ब्रह्मपुत्र एंटर्स इंडिया थ्रू अरुणाचल प्रदेश एंड फ्लोज थ्रू आसाम। ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो इंडिया में कहाँ से एंटर हुई है, अरुणाचल प्रदेश से। ओके, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले एंटर होती है, उसके बाद में ये आसाम है ना, और आसाम से फ्रॉम हियर इट एंटर्स बांग्लादेश वेयर द पद्मा रिवर ज्वाइंस इट। वहाँ से बांग्लादेश में आके पद्मा रिवर से ज्वाइन होती है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना, पद्मा रिवर जो गंगा रिवर की टू ब्रांचेस हो जाती हैं है ना, और बांग्लादेश में पद्मा रिवर को गंगा रिवर को पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो पद्मा रिवर किससे मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र रिवर से मिल जाती है। ओके, द गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लोज टू द बे ऑफ बंगाल वेयर इट फॉर्म्स द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड कॉल्ड द सुंदरबन डेल्टा। अब जो गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर है ना, वो बे ऑफ बंगाल में जा फ्लो करती है, वहाँ बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती हैं, जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा बड़ा एक डेल्टा फॉर्म करती है। डेल्टा जानते हैं आप, जो रिवर क्या है, रास्ता अगर कहीं से रास्ता नहीं मिलता है तो बहुत सारे क्या बना लेती है, वो रास्ते बना लेती है ना,
तो उसको क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। और ये वहाँ पर जाके डेल्टा बहुत सबसे लार्जेस्ट डेल्टा, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा फॉर्म करती है और उसका नाम क्या है, सुंदरबन डेल्टा। अगर आपसे कोई पूछा जाए द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड, तो आप क्या नाम बताएंगे, सुंदरबन डेल्टा, जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर और गंगा रिवर दोनों के ज्वाइन होने पर बनता है। ओके, अ डेल्टा इज a triangular piece of land forms by a river before entering the sea। डेल्टा किसको कहते हैं, एक क्या होता है, ये ट्रायंगुलर पीस होता है लैंड का, है ना। ट्रायंगुलर शेप में बहुत सारी इसकी क्या हो जाती है, धाराएं बन जाती हैं, है ना। जब ये सी में जाकर एंटर होता है उसके पहले ये एक ऐसा शेप बनाता है, ट्रायंगुलर शेप, जिसको डेल्टा के नाम से जाना जाता है। ओके।